हो रहा है या तो आप थोड़ा कम्युनिकेशन कर लीजिए। हम्म। सो इसी महीने से हम लोग का दी वर्ल्ड क्लास, मतलब क्या बोलूं, इससे बेहतरीन बिजनेस प्लान तो हो ही नहीं सकता। तो समीर साहब के लिए एक बार थैंक यू सो मच कि उन्होंने हम सभी लोगों के लिए मोदी हुए समीर मोदी इनफाइनिटी प्लान लेके आया, जिसमें आपकी वर्क, काम करने की जो समय बोलो, एफर्ट बोलो, बहुत कम हो जाता है, और जो हमारा इनकम रोकड़ा चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही वो प्लान है जिसमें हम अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। और इस प्लान के साथ साथ हम लोग अपना एग्रीकल्चर में कैसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो वंस अगेन, मेरा नाम संजय घोष है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इंटर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट से मैं बिलोंग करता हूँ अभी, और मेरा जो हेडक्वार्टर है कोलकाता। बाकी आपको अगर फिजिकल, चाहे लीडरशिप ट्रेनिंग हो एग्रीकल्चर के ऊपर, या तो किसान की, अगर किसान गोष्ठी भी करना है, तो आप अपना टॉप अपलाइन के जरिए आप अपना एरिया सेल्स मैनेजर से अगर बात करोगे तो डेफिनेटली मेरा सपोर्ट आपको फील्ड में प्रैक्टिकल फिजिकल भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे पास टोटल एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर में हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो है एक्टिव 80, जो कि हम लोग 2000 साल में इसको लेके आए थे। और 2000 साल से लेके आके क्या आप लोगों को दिया गया था कि सर जी मैडम जी जाइए इसको मार्केटिंग कीजिए? ना। 2000 साल में लाने के बाद सबसे पहले एक साल तक, 2001 साल तक हमारा ये सारे के सारे प्रोडक्ट को, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, सब जगह में इसको हम लोग पहले स्टडी करवाया, टेस्ट करवाया, और वहां से सर्टिफाई होने के बाद 2001 साल से लेके 2000 आज 25 हो गए, यानी कि पिछले 24 साल से आप लोगों के जरिए पूरे भारत में हम ये इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना प्रोडक्ट है? फर्स्ट प्रोडक्ट जो है एक्टिव 80, और एक्टिविटी को अपग्रेड करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो प्रोडक्ट हम लोग लेके आए उसका नाम है एक्टिविटी गोल्ड। सो बोथ आर सेम, दोनों प्रोडक्ट की एक ही है। तो आप कोई भी खेत में ये दोनों प्रोडक्ट में कोई एक प्रोडक्ट दीजिएगा। तीसरा जो प्रोडक्ट हमने लेके आए उसका नाम है एक्टिव जाइम। एंड एक्टिव जाइम को और भी अपग्रेड करके, मॉडिफाई करके, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, चौथा प्रोडक्ट हमने लेके आया एक्टिव मैक्स। तो एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड जैसा सेम प्रोडक्ट है, कोई भी खेत में हम दोनों में कोई एक को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स भी दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो दोनों प्रोडक्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट को ही हम लोग रेकमेंड करेंगे। अभी आपका सवाल है तो संजय, ये चार प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट लेके हम काम करें या तो किसान को दे? देखिए सर जी मैडम जी, इसका उत्तर मेरा पास नहीं है। आप बोलोगे अरे आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आपके पास इसका उत्तर नहीं है। जी सच में इसका उत्तर मेरा पास नहीं है, बट इसके अगेंस्ट में मैं आपको एक फॉर्मूला दे सकता हूँ, जो फॉर्मूला के जरिए आप इस कौन सा प्रोडक्ट कौन सा किसान को देना है वो आप खुद तैयार कर सकते हो। तो मेरे को या तो आपकी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं। आपके पास तीन अलग अलग टाइप का कस्टमर या तो प्रोस्पेक्ट रहता है। एक कस्टमर या प्रोस्पेक्ट बोलते हैं आपको कि सर जी मैडम जी मेरे को ऐसा प्रोडक्ट दो जिसकी क्वालिटी बेहतरीन हो और मेरे को रिजल्ट तुरंत मिले, बट पैसा का कोई फिक्र मत करो, रेट से कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप का अगर कोई कस्टमर प्रोस्पेक्ट होगा तो हम उसको एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड, ये दोनों प्रोडक्ट में ऑफ कोर्स एक्टिव 80 गोल्ड हम रिकमेंड करेंगे, और एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स में हम एक्टिव मैक्स रिकमेंड करेंगे। और इसके उल्टा साइड में भी आपके पास एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर होता है जिसका कहना है आपका प्रोडक्ट तो सब कुछ ठीक है बट रेट बहुत ज्यादा है। तो इस टाइप का अगर कोई कस्टमर रहेगा तो उनको हम एक्टिव 80 देंगे और एक्टिव जाइम देंगे, ठीक है। और बीच में भी कोई कस्टमर होता है जिसको थोड़ा सा पैसा खर्चा करने में भी तैयार है और रिजल्ट भी उसको चाहिए। तो इस टाइप का अगर कस्टमर होगा तो एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव 80 ये दोनों प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट, जैसे ये एडवांस प्रोडक्ट है, अगर आप एक्टिव 80 गोल्ड को देते हो तो उसके अगेंस्ट में आप उनको एक्टिव जाइम दे सकते हो। तो ये एडवांस प्रोडक्ट है, ये आपको क्वालिटी देगा और ये आपकी पॉकेट को यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, यानी कि इसका रेट सस्ता है। अभी मान लो एक्टिव मैक्स अगर किसी को देते हो तो ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, उनको रिजल्ट देगा, और उनको उनके साथ आप इसको मैच करवा के एक्टिव 80 दे सकते हो। अदरवाइज मैं आप सभी लोगों बोलना को तो एक ही हमेशा रेकमेंड हल्ला करेंगे, नहीं करना। ऑलवेज आप फर्स्ट स्टेप काम करो एक्टिव गोल्ड एंड एक्टिव मैक्स को देके। क्यों? इसका पीछे दो लॉजिक है, दो कारण है। नंबर वन, एक्टिव गोल्ड और एक्टिव मैक्स ये दोनों प्रोडक्ट अगर कोई भी किसान भाई को देते हो तो उनको रिजल्ट गारंटी के साथ 100% मिलेगा। और नंबर टू हो गया
कि ये एक्टिव गोल्ड और एक्टिव मैक्स से काम करने से, जबकि ये हाई बीवी हाई पीवी प्रोडक्ट थे, तो एंड ऑफ द डे हमारे पॉकेट को भी देखना है कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा आया। तो ये एक्टिव गोल्ड और एक्टिव मैक्स आपको बीवी पीवी भी बहुत ज्यादा देगा, प्रॉफिट, इनकम, रोकड़ा, पैसा, ये आपको ज्यादा देगा। तो ये दो चीजों से आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो। अभी आपके सवाल है कि संजय भाई ये प्रोडक्ट है क्या, कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ पे करें, क्यों करें, चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वन सेकेंड, आप सभी लोगों को मोदी केयर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने बात किया कि ये प्रोडक्ट बना के सीधा आपको दिया गया नहीं, हमारे देश में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, R&D है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, सब जगह में इसको पहले टेस्ट करवाया गया और वहां से टेस्ट सर्टिफिकेट होने के बाद फिर इसको हम लोग 2001 से 2025 इतना दिन से हम लोग आप लोगों के जरिए मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी आपका दूसरा सवाल है, क्या इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से किसान को खाद और दवा देने की जरूरत नहीं है? नहीं जी, ऐसा कोई चीज नहीं। किसान कल भी जो कर रहा था आज भी वही करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा दवा नहीं है जिसको इस्तेमाल करने से कीड़े या तो बीमारी 100% ठीक हो जाएगा या कीड़े बीमारी मर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है और ना हमारे पास ऐसा कोई खाद है जिसका यूरिया, DAP, ग्रोमोर, पोटास ये सब का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपका सेकंड सवाल आ गया, तो संजय भाई अगर मान लो यूरिया, DAP, ग्रोमोर और क्या बोलते उसको, विटामिन, सॉरी, दवा भी नहीं है, जहर भी नहीं है, तो फिर किसान हमारा ये प्रोडक्ट क्यों लेंगे? तो सबसे पहले आप लोग जानो कि किसान की सबसे जो ज्यादा समय कोई भी खेती करे, और एक प्लस पॉइंट हो गया ये हमारे ये जो चार प्रोडक्ट है, कोई भी खेत में एक ही नियम है। मैं यहाँ पे आपको जो यूजेस, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सारे के सारे चीज जो बताऊंगा, हर एक खेत के लिए एक ही नियम है। अगर मैं आपको धान के बारे में बताया तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि संजय आपने तो सब्जी के बारे में नहीं बताया, पाट के बारे में नहीं बताया, फ्लावर फूल के बारे में नहीं बताया, बगीचा, अमरूद हो गया, जाम हो गया, आम हो गया, ये सब के तो बारे में नहीं बताया। तो ये सवाल आपको पूछने की जरूरत नहीं है, हर एक खेती में एक ही नियम है, ठीक है। तो अभी आपका जो सवाल था कि हम दवा भी इस्तेमाल करें, मार्केट का खाद भी इस्तेमाल करें, फिर आपका मोदी केयर की एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स भी इस्तेमाल करें, तो किसान का तो खर्चा बढ़ जाएगा, वो तो नहीं लेगा मेरे से। तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन में हर कोई किसान की कोई भी खेती करता है तो सबसे ज्यादा उसका समय, खर्चा, लेबर कहाँ जाता है? वो हो गया एक, मिट्टी को तैयार करना, पानी का सिंचाई करना, दूसरा हो गया खाद इस्तेमाल करना, तीसरा हो गया दवा का इस्तेमाल करना, मतलब जहर, कीड़े मारने वाला, घास मारने वाला, बीमारी मारने वाला, ये सब दवा इस्तेमाल करते हैं। और ये टेक्निकल कुछ कारण के लिए क्या होता है, 30 से 80% वो मार्केट का चीज किसान की जाने अनजाने में खराब होता है, नुकसान होता है। तो इसीलिए किसान जितना खर्चा कर रहा है, जितना मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उसको उत्पाद नहीं मिल रहा, तो उत्पाद घट जा रहा है, मिट्टी खराब ऑलरेडी हो चुका है, किसान मिट्टी को खराब कर चुके हैं। तो उस सारे चीजों के साथ अगर हम लोग ये मोदी केयर की एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स को इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या फायदा देगा। एक, मिट्टी को धीरे धीरे, एक खेती में संभव नहीं है बट हर सीजन में, हर खेती में अगर वो हमारी ये दो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी को सुधार कर सकते हैं और मिट्टी की जैविक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सीड, जर्मिनेशन, आज के दिन में जर्मिनेशन जो करते हैं, अगर मान लो 1 kg बीज देता है तो 60 to 70% मैक्सिमम उसका जर्मिनेशन हो, तो उससे ज्यादा नहीं। तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से जर्मिनेशन की परसेंटेज को बढ़ा सकता है। एंड ओवरऑल हो गए आपकी पौधे। सो पौधे भी जिस हिसाब से खर्चा कर रहे हो उस हिसाब से अच्छा उत्पाद नहीं दे पा रहा है, पौधे हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये पौधे की हेल्थ को भी ठीक करने में मदद करेंगे, सो दैट किसान की समय, खर्चा, लेबर की बचत हो, उत्पाद को बढ़ोतरी करे, पानी का बचत करे, मिट्टी को सुधार करे। तो ये सब कारण के लिए वो एक्टिवा सी और एक्टिव मैक्स को इस्तेमाल करने करेंगे, या तो उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अब सवाल होता है कि आप और मैं इस प्रोडक्ट को लेकर क्यों काम करूं। करेक्ट। एक समय था जब 1950, आज से करीबन कितना हो गया, इधर में उधर में आपका कम से कम 200-300 पहले,
1950 हम समय जब था, उस टाइम पे अगर एक किसान खेती करते थे तो उसके अगेंस्ट में 16 लोगों का पेट भरते थे। सोचो। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान के पास चैलेंजेस बढ़ते गए, और जो हमारे पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो बढ़ते गए, ये सब कारण के लिए जैसे जैसे समय बीतते गया किसान के पास चैलेंजेस बढ़ते गया। 1960 26 लोग, 1970 में एक किसान के ऊपर डिपेंडेंट थे 47 लोग, 1980 76, 1990 100, ऐसे करते 2020 तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। उस टाइम पे 200 था। बट आज के दिन में किसान के पास जिस हिसाब से चैलेंजेस बढ़ रहा है, तो आने वाला 2000 मोटा मोटी 30 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 2000। ये चीज आपको समझ नहीं आया, करेक्ट? मैं एक बार दोबारा आपको बोल दे रहा हूँ। यानी कि एक किसान अगर खेती करता है तो 2000 लोगों को खाना मिलेगा। हो सकता है आपके पास करोड़ों रुपए है, बट रुपए आप खा नहीं सकते हो। खाने के लिए आपको अनाज चाहिए, खाने के लिए आपको, जीने के लिए आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए। तो वो कहाँ होगा अगर किसान इसको खेती नहीं करेंगे तो इसीलिए आपका और हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हमारे देश की किसान को हेल्प करना, सहायता करना। तो किसान के पास चैलेंजेस आज के दिन में क्या क्या आ रहा है? एक हो गया, सबसे बड़ा चैलेंज हो गया जमीन। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे जनसंख्या ही बढ़ रहा है, तो उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको काम के लिए ऑफिस चाहिए, सामान बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए। आप जब कोई क्या बोलूं, कोई हनीमून मतलब घूमने जाते हो, कोई फैमिली हॉलीडे पैकेज में जाते हो, तो आपको मन होता है कि मैं एक फार्म हाउस में रहूं, एक रिसोर्ट में रहूं, एक होटल में रहूं। तो वो जगह कहाँ से बनेगा? यही तो जमीन के ऊपर होता है। तो जमीन घटते जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। ये तो ऊपर ऊपर चैलेंजेस हो गया। टेक्निकल चैलेंज अगर हम देखें, तो टेक्निकल चैलेंज हो गया कि न्यूट्रिएंट डिमांड। मतलब एक खेती, क्योंकि जितने भी जहां पे भी खेती वगैरह हम किसान लोग करते हैं, आज भी वो मैनुअल तरीके से करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, जिसके कारण पौधे को कौन सा स्टेज में कितना खाना चाहिए वो उनको करेक्ट मालूम नहीं होता है। जैसे पौधे का जो ग्रोथ स्टेज होता है, फ्लावरिंग का स्टेज होता है, फूल आने का समय होता है, उत्पाद बनने का समय होता है, उस टाइम पे नेचुरल से 200 से 500 गुना ज्यादा उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो वो किसान ठीक से समझ नहीं पाने के कारण उसका एक डेफिशिएंसी हो जाता है। फिर न्यूट्रिएंट मोबाइलिटी, मतलब जिस तरीके से वो खाद दवा ये सब का छिड़काव करते हैं या तो इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने में उसका, वो अभी जो बोला था 30 से 50%, 80% के आसपास वो खराब होता है, नुकसान होता है। फिर हो गया तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है सॉइल इनकैपेबिलिटी, यानी कि मिट्टी आज के दिन में पूरा खराब हो चुका है। एंड 4 नंबर हो गया एबायोटिक स्ट्रेस। किसान को पता है जिस टाइम पे किसान को जितना क्वांटिटी में बारिश चाहिए, उस टाइम पे तो उतना बारिश होता नहीं है, जिसके कारण पौधा सूख जाता है, खराब हो जाता है। दूसरा, ऊपर गर्मी के टाइम पे जितना मैक्सिमम टेम्परेचर एक पौधा सहन सकता है, बट आप सभी लोगों को पता है कि गर्मी के टाइम पे कितना भयंकर गर्मी बढ़ जा रहा है। तो ये सारे के सारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल चैलेंजेस है किसान के पास। तो आज जो हम सबसे पहला प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एक जोरदार तालियों के साथ उस प्रोडक्ट को हम लेके आएंगे आपके सामने, जिसका नाम है मोदी केयर की एक्टिव मैक्स। यानी कि किसान भाई की हजारों चैलेंजेस, वन स्टेप सॉल्यूशन, मोदी केयर की एक्टिव मैक्स विद आई नेट टेक्नोलॉजी। आईनेट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनाबलर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हो गया? इंडो लाइफ हो गया कि आप सभी लोगों को पता है मोदी केयर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। सो मोदी केयर ग्रुप में बहुत सारा मोदी केयर की खुद की कंपनी है, जैसे मोदी केयर हो गया, फिर इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पौधे के लिए दवा बनाते हैं। इंडोफिल का भी एक पार्ट हो गया जो इंडो लाइफ, जो पौधे के लिए न्यूट्रिएंट बनाते हैं और विटामिन वगैरह टॉनिक वगैरह बनाते हैं। तो ये एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स क्या है? पौधा और मिट्टी के लिए एक कंप्लीट टॉनिक है। सो आप बात करते हैं कि ये एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स अगर दोनों प्रोडक्ट एक है, तो कंपनी दोनों अलग अलग क्यों बनाया? ये एक सवाल आपके पास है। और हम कोई भी एक प्रोडक्ट को लेके काम क्यों करेंगे, दो क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट पहले ही बोल दिया कि पूरा एक है। 19 और 20, एक्टिव जाइम जो है 19 और एक्टिव मैक्स जो है 20, यानी कि एक्टिव मैक्स एडवांस प्रोडक्ट। तो ये
दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या क्या है नोट कर लीजिए, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नंबर वन हो गया एक्टिव जाइम रेगुलर प्रोडक्ट है, एक्टिव मैक्स एडवांस प्रोडक्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। एक्टिव जाइम रेगुलर प्रोडक्ट, एक्टिव मैक्स लेटेस्ट एडवांस प्रोडक्ट। दूसरा अंतर हो गया एक्टिव जाइम पौधे के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, बट एक्टिव मैक्स पौधे के ऊपर और नीचे मिट्टी में दोनों जगह पे बहुत अच्छा काम करता है। एक्टिव जाइम पौधे के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, बट एक्टिव मैक्स मिट्टी और पौधे के ऊपर दोनों जगह ही बहुत अच्छा काम करता है। एंड तीसरा डिफरेंस हो गया कि एक्टिव जाइम जितना जल्दी काम करता है, एक्टिव मैक्स उससे भी 10 गुना जल्दी काम करता है। तो ये तीनों मेजर डिफरेंस है। बाकी कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। और कुछ टेक्निकल चीज डिफरेंस है जो हम आगे बात करेंगे। तो आशा करता हूँ तीन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। जी अब अगेन बात करते हैं ये आईनेट टेक्नोलॉजी क्या है। ये आईनेट टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया ये एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स का काम है कि आपकी पौधे को खुद मतलब एक डेवलप करने के लिए मदद करता है, ताकि वो थोड़ा बहुत कीड़े अगर लग गया, बीमारी लग गया, गर्मी आ गया, ठंडा आ गया, बरसात आ गया तो पौधे को जल्दी से डैमेज होने नहीं देता है, खराब नहीं होने देता है, नुकसान होने नहीं देता है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर मेन चीज क्या है, ये आईनेट जो टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल किए, ये आईनेट टेक्नोलॉजी का मेन जो खासियत है, चार चीजों के ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। नंबर वन हो गया रॉ मटेरियल्स, नंबर टू हो गया रिसर्च बैक्टीरिया, नंबर थ्री हो गया इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड नंबर फोर हो गया फॉर्मुलेशन एक्सपर्टाइज। इसका मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो रिसर्च बैक्टीरिया आप सभी लोगों को पता है कि पहले के जमाने में जब मिट्टी के अंदर कोई केमिकल वगैरह, दवा वगैरह, खाद वगैरह, रासायनिक वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे मिट्टी के अंदर बहुत सारा केचुआ वगैरह मिलता था, फिर अच्छा वाला दोस्ती वाला कीड़े मिलता था, अच्छा वाला बैक्टीरिया मिलता था। बट जब से हमने ये रासायनिक और केमिकल एसिड वगैरह इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो ये नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स है ये टोटल खत्म हो गया। तो मिट्टी पूरा हार्ड हो गया, कड़ा हो गया, खराब हो गया। तो इसीलिए इस बॉटल के अंदर रिसर्च बैक्टीरिया दिया गया, जो कि एक्टिव जाइम में नहीं मिलता, ये केवल एक्टिव मैक्स में ये रिसर्च बैक्टीरिया मिट्टी और पौधे के लिए जो अच्छा बैक्टीरिया है वो इस एक्टिव मैक्स में अवेलेबल है। फिर हो गया इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे आप सभी लोगों को पता है, आप लोग मोदी केयर की कंसल्टेंट हो, एडवाइजर हो। मोदी केयर की जो मास्टर्ड ऑयल सरसों का तेल आता है, वो कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ना, उसका लकड़ी का कुल्लू में, लकड़ी का मील में उसको पीस के बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई हीट जनरेट ना हो। अगर हीट जनरेट ना होगा तो सरसों का तेल का जो इंग्रेडिएंट्स है, जो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है, वो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग मास्टर्ड ऑयल सरसों का तेल आता है। सेम टेक्नोलॉजी हमारे इस एक्टिव मैक्स को भी तैयार करने में यूज किया गया, जिसमें इसकी जो मेन खासियत है वो बिल्कुल खराब ना हो। और ये क्या मोदी केयर के दिमाग में ऐसे सोच आया रहा, ऐसे ही एक बॉटल निकाल दिया? नहीं। आपको पता है अभी जो हमने बात किया था, मोदी केयर एक ग्रुप कंपनी और इसका जो और एक सिस्टर कंपनी है वो है इंडोफिल इंडस्ट्रीज। तो इंडोफिल इंडस्ट्रीज की जो साइंटिस्ट लोग होता है, कृषि साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो लोग होता है, उन लोगों का कई सालों की रिसर्च किया गया मेहनत का नतीजा है एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स। मतलब कि आज के दिन में पौधे को क्या क्या चैलेंजेस आता है, किसान कैसे खेती कर रहा है और उस खेती को करने के लिए क्या क्या चीज दे रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और वो सब इस्तेमाल करने के बाद फिर उसमें गैप क्या क्या चीज हो जाता है, पौधे को एक्चुअल में क्या चाहिए, और जो किसान इस्तेमाल कर उसमें
क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो गैप को फुलफिल करने में हमारी ये मदद करता है। तो उसी टेक्नोलॉजी से इस प्रोडक्ट को बनाया गया, एक्टिव जाइम एंड एक्टिव मैक्स। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। अब सभी लोगों को पता है कि मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और एफोर्डेबल प्राइस। जैसे वेल प्रोडक्ट का जिनसिंग हमारा कहाँ से आता है, साउथ कोरिया से। इंटेलेक्टी कहाँ से आता है, न्यूजीलैंड से। वैसे ही किसान के लिए भी समीर साहब और मोदी केयर की मैनेजमेंट सेम तरीके से सोचता है। ऐसा नहीं कि किसान है बोल के इसको कुछ भी थमा दो, नो, ऐसा नहीं है। मोदी केयर जो रॉ मटेरियल यूज करता है, उस रॉ मटेरियल का नाम है, ये भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, नोट कर लो, यहाँ पे लिखा है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एस्कोफाइलियम नोडोशाम। इस सी वीड्स यानी कि समुन्द्र में एक शैवाल मिलता है, घास मिलता है, जो कि खेती किया जाता है। कहाँ पे, भारत में नहीं, दुनिया का जो दी बेस्ट एरिया, दी बेस्ट एनवायरमेंट, दी बेस्ट वेदर, वो जगह पे इसको तैयार किया जाता है, जिसका नाम है आयरलैंड। ये यूरोपियन कंट्री का आयरलैंड से इस प्रोडक्ट आता है। और ये जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को सर्टिफाई भी करता है OMRI, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये यूएसए कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है, जो कि वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिक खेती बाड़ी वाला प्रोडक्ट होता है, अगर रियली और सच में ऑर्गेनिक है, तो तभी ये लोग सर्टिफाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो हमारा प्रोडक्ट इस इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और इसके साथ इस एस्कोफाइलियम नोडोशम नाम की सामुद्रिक शैवाल को क्यों लिया गया, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और पौधे को 100% की बेस्ट क्वालिटी बनाने के लिए जो मेन मेन पावर हाउस सपोर्ट सेंटर चाहिए, तो वो है बेटाइन्स, ऑक्सिन, जिब्बरेलिन, एंजाइम, साइकोटिनिन एंड हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सो ये सारे के सारे पावर हाउस से बनता है। अभी ये सारे पावर हाउस में आपको क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट, मोदी केयर में वेल में आज के दिन में जो 50-60 कैटेगरी, मतलब 50-60 SKU प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट को अगर एक बाल्टी में डाल के अगर खोल दोगे ना, तो पौधे के लिए और मिट्टी के लिए सेम प्रोडक्ट होता है, एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स। ऑर्गेनिक इन नेचर, ये बनने के पहले और बनने के बाद दोनों साइड से ये ऑर्गेनिक है। ओवर 60 अलग अलग मिनरल्स एंड एलिमेंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है 20 अमाइनो एसिड होगा तब जाके एक प्रोटीन बनता है, और एक प्रोटीन से फिर प्रोटीन बन के सेल तैयार होता है, सेल से मांस वगैरह तैयार होता है, और इसी से हमारा बॉडी का पूरा स्किन बोलो, मसल्स बोलो, ऑर्गन बोलो, सब तैयार होता है। पौधे को भी तो चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के अंदर 21 अमाइनो एसिड भी मिलता है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर में ताकत देता है। तो पौधे को भी तो ताकत चाहिए, इतना बारिश होता है, आंधी होता है, तूफान होता है, हवा चलता है, तो पौधे भी अगर ताकत नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। तो इस बोतल के अंदर आपकी कार्बोहाइड्रेट भी मिलाया जाता है। फिर एसेंशियल प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, एक पौधे को बढ़ने के लिए, हेल्दी पौधे बनाने के लिए जितना न्यूट्रिएंट चाहिए, जितना हार्मोन्स चाहिए, वो भी मिलता है। ट्रेस एलिमेंट, एल्गानिक एसिड, जो कि मिट्टी को कंडीशनिंग करने में मदद करता है, मिट्टी को उर्वरक बनाने में मदद करता है। पॉलीफेनॉल, जो कि पौधे की मेटाबॉलिक फंक्शन को इंप्रूव करता है, यानी कि जो आप खाना खाते हो, आपको कोई एसिडिटी हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या करोगे, पुदीना तुलसी लोगे, या तो आपकी वो लाल वाला क्या बोलते हैं, अमृत शक्ति। अमृत शक्ति, हाँ अमृत शक्ति भी लेते हो, तो ये सब ले लोगे। पौधे किसको बोलेंगे, किसके पास जाएंगे, तो ये पॉलीफेनॉल क्या करता है, उसका मेटाबॉलिक फंक्शन को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ आपको अगर धूप लग गया आपके चेहरे में, आप तो मोदी केयर में ऑफिस में जाओगे, भाई फॉरेस्ट नेक्टर का हमें सनस्क्रीन दे दो, अब लगा लिया अपनी चेहरे पे। पौधे वो जो धूप में खड़ा रहते हैं, उसको कौन सन से, धूप से बचाएंगे। तो ये प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स जाइम पौधे को धूप से भी बचाता है। तो ये आईनेट टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज मिलता है, बेनिफिट क्या होता है, क्यों हमने आईनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है? सबसे पहले पौधे को बहुत अच्छा ग्रोथ बनाने में मदद करते हैं। पौधे का जो शुगर और अमीनो एसिड है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। मिट्टी को कंडीशन करने में मदद करता है। मिट्टी की माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने में, मतलब अच्छा वाला जो एलिमेंट्स होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो मिट्टी जितना अच्छा रहेगा, पौधे की जड़ जो है उतना ही मजबूत रहेगा, और पौधे की जड़ जितना मजबूत होगा, उनको खाना उतना अच्छी तरीके से मिलेगा। और अगर खाना अच्छी तरीके से मिला,
तो उसकी ग्रोथ और जो एंड ऑफ द डे हमें चाहिए क्या, फसल से उत्पाद चाहिए, तो एक अच्छा क्वालिटी वाला उत्पाद देने में भी मदद करते हैं। इसका कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बताओ, एक्टिव जाइम मैक्स में क्या है, इसका जो टोटल 60% जो एक्टिव जाइम और मैक्स के अंदर रहता है वो है समुद्रिक शैवाल, जिसका नाम है एस्कोफाइलियम नोडोसम। उसके साथ 25% हो गया हाइड्रोलाइज प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, प्रोटीन भी है अमाइनो एसिड भी है, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था कि 21 अमाइनो एसिड भी पाया जाता है। फिर ह्यूमिक एसिड जो पौधे को एक अच्छा नेचुरल विटामिन की काम करता है, और पॉलीसैकेराइड 5%। यानी कि इसकी जो कंपोजिशन है ना, अब मार्केट की अगर कोई भी विटामिन, तो मोरलेस एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स क्या हुआ, एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स हो गया एक पौधा और मिट्टी के लिए पूरा कंप्लीट 100% विटामिन एंड टॉनिक की काम करता है। सो मार्केट में जो बेस्ट क्वालिटी की, सबसे अच्छा क्वालिटी के जो विटामिन मिलता है, आपकी कंपनी मोदी केयर में जो विटामिन मिलता है, वो मार्केट से भी 50 गुना दी बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोडक्ट देता है। तो अभी तक हमने जितना इसका कॉम्पोजिशन देखा, इसका इंग्रेडिएंट्स देखा, उस हिसाब से इसका अगर दाम देखने जाता तो कम से कम इसका 2 से 3 हजार रुपया बॉटल कीमत होना चाहिए। बट अगेन आप सभी लोगों को पता है ये मोदी क्या है, यहाँ पे हम बिजनेस करने नहीं आता है, हम लोगों की सफलता पाने के लिए, मदद करने के लिए आते हैं। कंपनी अगर उस हिसाब से सोचता तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू मैनेजमेंट। सो ये एक्टिव मैक्स जाइम का काम क्या है, मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है ना, सबसे पहले क्लोरोफिल की परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि पौधा जो है नेचुरली हरा भरा रहने में मदद करता है। उसके बाद इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक, मतलब आप जैसे खाना खाया तो खाना कहाँ जाता है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाता है, यानी कि जो ग्रेविटी होता है, जो हमारा धरती हर चीज को खींचता है, तो आप खाना खाए तो ऑटो प्रोसेस में ही वो नीचे आ जाएगा। बट पौधे के लिए टोटली उल्टा, पौधा का जो रसोई है, किचन कहाँ पे है, पत्ते में, और उसको खाना कहाँ से लेना पड़ता है, जड़ से। तो जड़ से उसको ऊपर उठाना पड़ता है, यानी कि ग्रेविटी के उल्टा साइड में उसको जाना पड़ता है, जिसके कारण पौधे को कभी कभार चैलेंजेस आता है। तो ये एक्टिव जाइम और मैक्स क्या करता है, पौधे का खाना को ये जड़ से पत्ते तक पहुंचाने में मदद करता है। कोरोना काल में तो हम लोग को सिखा दिया ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, तो इस प्रोडक्ट से हम पौधे का और मिट्टी का दोनों का इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। आपको कोई टेंशन हो गया तो आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स के साथ बात करोगे, अपने अपलाइन के साथ बात करोगे, तो आप अपना लोगों के साथ बात करके क्या होगा ना, आप स्ट्रेस को, टेंशन को कम कर सकते हो, हल्का कर सकते हो। बट पौधा का टेंशन, ज्यादा कीड़ा आ गया, बीमारी आ गया, गर्मी आ गया, ठंडा आ गया, बारिश आ गया, पानी आ गया, तो वो उसका टेंशन कैसे रिलीव करेंगे। तो ये एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स क्या करता है, पौधे को रिलीव करने में मदद करता है, और मिट्टी के अंदर जो अच्छा वाला बैक्टीरिया है उसको डेवलप करने में मदद करता है। इस स्लाइड को अच्छी तरह से नोट कर लो तो आपको कोई भी और सवाल नहीं रहेगा। अगर आपने ये मीटिंग अभी तक पूरा ठीक से समझे हो, देखे हो, तो अगर आपने रितु मैडम जी बोला है और आपने जोर जबरदस्ती करके आए हो तो वो अलग बात है। एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स को हम कहाँ इस्तेमाल करें, वेजिटेटिव ग्रोथ से लेके, एक सेकेंड, हाँ, सॉरी, हेड ऑफिस के एक अर्जेंट कॉल आ गया था। सो पौधे की एकदम जन्म से लेके फसल निकालने तक की पूरा स्टेज में हम अपने एक्टिव जाइम मैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे, कब, कैसे। सबसे पहले धान के बारे में बताता हूँ। तो मान लो धान का सीड को ट्रीटमेंट करना है, बीज शोधन जो हम लोग बोलते हैं, बीज शोधन करना है। तो अगर आपकी 1 kg अगर धान की बीज है तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी ले लेंगे, उस पानी के अंदर 2 से 3 ml एक्टिव जाइम या तो एक्टिव मैक्स डालेंगे। गलती से भी हम एक्टिव 80 बीज शोधन में, सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम खाली करेंगे, ठीक है। एक्टिव 80 एक्टिव 80 गोल्ड सीड ट्रीट में गलती से भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्यों, बीज थोड़ा ज्यादा नरम हो जाएगा, ज्यादा नरम हो जाने से जर्मिनेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा होने से हो सकता है। तो इसलिए ओनली फॉर हम लोग एक्टिव जाइम मैक्स को इस्तेमाल करेंगे। तो 1 लीटर पानी ले लिया,
उसमें 2 से 3 ml एक्टिव जाइम या तो मैक्स डालेंगे। और थोड़ा सा बेटर अगर आपको करना है तो मार्केट का जो फंगिसाइड मेडिसिन होता है पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो पाउडर जैसे उसका नाम है मैनकोजेब M45, कार्बेंडाजिम M45, डाइथिन M45, तो इस टाइप का जो मेडिसिन है उसको भी आप 2 से 3 ग्राम डाल सकते हो। तो मार्केट का दवा अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो खाली एक्टिव जाइम या तो एक्टिव मैक्स, दोनों को एक साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी एक को। सो एक घोल बना लिए। उस घोल के अंदर जो भी आपकी धान की बीज हो या सब्जी का हो या कोई भी पौधा का बीज हो, तो उसको आप 10 से 15 मिनट भिगो के रख दीजिए। फिर उस बीज को उठा के छांव जगह में, जहाँ पे सूरज का किरण नहीं गिर रहा है, तो ऐसे छांव जगह में उसको थोड़ा सा 10-15 मिनट और रख के सुखा लीजिए, पानी को झरने दीजिए। फिर आपको या किसान को बीज को जैसे इस्तेमाल करना है, बुआई करना है, जमीन पे लगाना है, वो अपना तरीके से लगा सकते हैं। और अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं हम तो बीज को पानी में नहीं डालेंगे, हम तो जमीन में डायरेक्ट डाल देंगे, सूखा बीज को हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे, सूखा बीज ले लो। धान की अगर 1 kg बीज है तो 2 से 3 ml। अभी मान लो मिर्चा का हो गया बीज या तो टमाटर का हो गया, उसमें 1 kg बीज मतलब पूरा भारत में खेती हो जाएगा, क्योंकि टमाटर मिर्चा का जो बीज होता है वो बहुत हल्का होता है, 1 kg मतलब बहुत सारा हो जाएगा। तो इन दैट केस ये आपको दिमाग लगाना है, कैसे? सूखा बीज होगा, पतला बीज होगा, हल्का बीज होगा, तो 10 ग्राम बीज में हम 2 से 3 ml डालेंगे। और अगर भारी बीज जैसे मूंगफली हो गया, धान हो गया, तो इसमें 1 kg। तो मतलब बोलने का मतलब 2 से 3 ml जितना बीज को आप उसको लगा सकते हो, मिला सकते हो, ऐसे करके मिला लेना। अब मान लो धान की सीड ट्रीटमेंट हो गया, या तो जो नर्सरी में जो कॉलम करता है, एक पौधा से उसका लकड़ी को काट के फिर दूसरा पौधा बनाता है, ये सब केस में क्या करेंगे? सेम तरीका, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml का एक्टिव मैक्स या तो जाइम का घोल बना लेंगे। उसी घोल में धान की बीज को, मतलब धान का जो चारा होता है, फिर रोपा करना पड़ता है, तो धान का चारा को हम लोग वही 5-10-15 मिनट भिगो के रखेंगे। फिर उसको उठा के जैसे उसको रोपा करना है, या तो जो पौधे में लकड़ी को काट के फिर वहां पे दवा वगैरह दे के करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 1-2 बूंद जो नर्सरी में करते हैं, पौधा बनाता है, नया पौधा, एक पौधा से नया पौधा बनाता है, तो उस कटे हुए जगह पे जड़ आने के लिए वो लोग रूट ट्रीटमेंट का सब मेडिसिन देता है, तो वहां पे भी हम लोग 1-2 बूंद एक्टिव मैक्स या तो जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज है, एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स को कभी भी आप इस्तेमाल करोगे तो बॉटल को अच्छी तरह से सेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इतना गाढ़ा प्रोडक्ट है तो नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए जितना बार आप इस्तेमाल करोगे उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिला लीजिए, फिर उसको ढकना खोल के आप उसको जितना जैसे हम लोग तरीका देखा उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बीज तो लगा दिया खेत में, अभी पौधे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो कौन सा स्टेज में कितना डालेंगे? तो यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज, मतलब पौधे लगा दिए, अभी पौधे की हाइट जो है 6 इंच हो गया, तो 6 इंच के बाद फूल आने के पहले से अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो 1 लीटर पानी में 1 ml डाल के प्लेन पानी के साथ स्प्रे कर सकते हो, या तो आप मार्केट का कोई मेडिसिन अगर डालना चाहते हो उसके साथ मिला के भी आप स्प्रे कर सकते हो। फिर दूसरा हो गया प्री फ्लावरिंग, यानी कि फूल आने के पहले, फूल पकड़ लिया उस टाइम पे हम कोई भी चीज मोदी केयर की उस खेत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फूल नाजुक रहता है, उसमें अगर प्रेशर लगा तो फूल अगर टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उनका उत्पादन नहीं हो पाएंगे। फिर आपके पास उंगली आ जाएगा कि मैडम जी, सर जी, आपने क्या प्रोडक्ट दिया, मेरा तो फूल खराब हो गया। तो फूल आने के पहले 1 लीटर पानी में 1 ml मार्केट की कोई दवा के साथ हो या प्लेन पानी के साथ मिला के हम स्प्रे कर देंगे। केवल एक चीज ध्यान रखना है, एक्टिव मैक्स या जाइम को घास मारने की दवा के साथ हम नहीं मिलाएंगे, बाकी मार्केट की कोई भी कीड़े मारने की, बीमारी मारने की इस दवा के साथ आप मिला सकते हो। और लास्ट वाला हो गया, जब फसल बनना स्टार्ट होता है, चाहे धान हो चाहे सब्जी हो, वो फसल बनने की जो उसका छोटा छोटा दाना आता है, गुटी आता है, वो दाना आने की, फसल की जो दाना आता है, दाना आने की जस्ट पहले। सेम तरीके, अगर मान लो कोई आम की बागान है, केला का बागान है, तो किसान लोग जो भी एक्टिविटीज करते रहता है, सेम चीज में हम उसको इस्तेमाल करेंगे।
पौधे की हालत बहुत खराब है, मिट्टी बहुत खराब है, तो हम लोग 5 दिन छोड़ के इस्तेमाल करेंगे। पौधे की हेल्थ बहुत अच्छा है, मिट्टी बहुत अच्छा, पौधा एकदम नेचुरली हरा भरा बैठा हुआ है, तो हम लोग महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस्तेमाल करने की तरीका जो है डिपेंड कर रहा है किसान का बजट और पौधे की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मोटा मोटी मालूम हो गया एक्टिव मैक्स एक्टिव जाइम कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। अब बात है इस प्रोडक्ट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करें, कौन सा खेती में इस्तेमाल करें। सर जी मैडम जी, धरती के ऊपर से मिट्टी के ऊपर से जो कुछ भी चीज होता है हर जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है, और हर जगह पे इस्तेमाल करने की एक ही तरीका है। अब बात करते हैं इसकी पैक साइज। एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स दोनों पैक साइज में आता है, 100 ml का सेट और 500 ml का सेट। रेट की बात हम लोग लास्ट में करेंगे। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारा आता है उसका नाम है एक्टिव 80। तो एक्टिव 80 में भी हमने देखा था दो प्रोडक्ट है, एक है एक्टिव 80 गोल्ड और दूसरा है एक्टिव 80। तो पहले ही बता दिए थे दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों प्रोडक्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी आप बोलोगे संजय अगर दोनों प्रोडक्ट सेम है तो कंपनी क्यों लेके आया, तो यहाँ पे भी 3 अंतर है, तो मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लो, ये चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेगा संजय घोष के पास को छोड़ के। नंबर 1 हो गया एक्टिव 80 रेगुलर प्रोडक्ट, एक्टिव 80 गोल्ड लेटेस्ट अपग्रेडेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जो एक्टिव मैक्स और जाइम के बारे में पहला पॉइंट बताया। एक्टिव 80 रेगुलर प्रोडक्ट, एक्टिव गोल्ड लेटेस्ट अपग्रेडेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट भी सेम है, एक्टिव 80 जितना फास्ट काम करता है एक्टिव गोल्ड उससे 10 गुना और तेजी से काम करता है। एक्टिव 80 जितना फास्ट काम करता है एक्टिव गोल्ड उससे 10 गुना और फास्ट काम करता है। एंड तीसरा हो गया इस स्लाइड में लिखा है कि एक्टिव 80 गोल्ड क्या है, एक्टिव 80 गोल्ड इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, एक्टिव 80 गोल्ड बहुत ही गाढ़ा घना विद 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो चीजों से बनाया गया वो 80% के वॉल्यूम में एक्टिव 80 गोल्ड में पाया जाता है। और नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट, ये बॉटल में भी सेम बात को लिखा हुआ है। ठीक है, जो एक्टिवेट की गोल्ड का नाम लिखा है उसके नीचे देखिएगा ग्रीन कलर का लिखा है कि एक्टिवेट की गोल्ड इज ए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विद 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट। वेजिटेबल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, पेड़ पौधे का रस से बना हुआ है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, एक्टिवेट की गोल्ड जो है ऑर्गेनिक बेस प्रोडक्ट है और एक्टिवेट की जो है वो सिंथेटिक बेस प्रोडक्ट है। तो ये 3 अंतर है, बाकी टोटल सब कुछ एक है। कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, हर चीज बताएंगे। सो आपको और पूछने की जरूरत नहीं है कि संजय भाई आपने तो धान के बारे में बताया, सब्जी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो सब्जी में भी जैसे इस्तेमाल करना है, जहां पे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, हर खेती में एक ही नियम। और एक्टिव गोल्ड और एक्टिव 80 में दोनों में कोई एक प्रोडक्ट इस्तेमाल। अब एक्टिव गोल्ड और एक्टिव 80 कैसे काम करता है, 3 तरीके से काम करने में मदद करता है। नंबर 1 एक्टिवेटर, नंबर 2 वेटर, नंबर 3 स्प्रेडर। यानी कि एक्टिव 80 को खेती करने के लिए किसान लोग जो जो काम करता है, एक मिट्टी को तैयार करना और सिंचाई करना। तो अगर मिट्टी को सिंचाई करने के पहले अगर डाल दिए तो उस पानी की पावर को बढ़ा देता है, मिट्टी को पानी को पकड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। नॉर्मल केस में अगर आज आपने पानी डाला, तो अगर पानी 3 दिन में सूख जाता है, तो आप एक्टिव 80 मिला के अगर उस पानी को डालते हो वो 5 दिन तक रहेगा, 30% ज्यादा बेनिफिट देता है। खाद के साथ डाला तो खाद का पावर को बढ़ा देता है, दवा के साथ छिड़काव किया तो दवा का पावर को बढ़ा देता है। फिर वेटर एंड स्प्रेडर मतलब बहुत ही जल्दी पूरे चीजों को पूरे खेत में यूनिवर्सली समान के हिसाब से फैला देने में मदद करता है। और हर एक चीज किसान क्या करता है, पानी कहाँ डालता है, मिट्टी के ऊपर, खाद मिट्टी के ऊपर, दवा मिट्टी के ऊपर। और ये सारे के सारे चीज चाहिए कहाँ, मिट्टी के नीचे जहाँ पे पौधे की जड़ होता है।
तो मिट्टी टाइट हो जाने के कारण, हार्ड हो जाने के कारण क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा चीज मिट्टी के ऊपर पड़ा होकर खराब होता है, नुकसान होता है। तो वो चीजों के साथ अगर हम एक्टिव 80 को मिला के डाल देते हैं, तो यूनिफॉर्मली वो मिट्टी के साथ घुलनशील बना के खाद, दवा, पानी, हर चीज को, तो वो पौधे की जड़ तक पहुंचाने में मदद करते हैं और मिट्टी को बहुत नरम हल्का बनाने में मदद करते हैं। क्या ये एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स, एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड, ये चार प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कोई नुकसान हो सकता है? देखो सरजी मैडम जी, हर चीज का समान या तो ऑपोजिट रिएक्शन होता है, बट हर चीज का जो लिमिट होता है उस लिमिट में हम इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी कोई चीजों का कोई नुकसान हानिकारक नहीं है। बट अपने प्रोडक्ट को हम सीधा चौड़ा करके बोल सकता है कि ये चारों प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, यानी कि आपकी एनवायरमेंट की कोई नुकसान नहीं करता है, बायोडिग्रेडेबल, मिट्टी को कोई खराब नहीं करता है, सेफ ऑन क्रॉप, यानी कि पौधे को अच्छी तरह से बचाने में मदद करता है, सेफ ऑन फार्मर, किसान का भी तबीयत को कोई भी खराब होने नहीं देता है। और फाइनली, जो खेत में हम लोग एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे और उस खेत में जो भी खेती करने के लिए चीजों का इस्तेमाल हुआ होता है, उसके जो लोहे का अगर चीज है तो उसमें जल्दी से जंग लगने नहीं देता है। तो ये एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड का काम करता है। अब कब, कहाँ पे, कितना इस्तेमाल करें? कोई भी चीज स्प्रे करते हो, किसान लोग चार चीजों का स्प्रे करते हैं। क्या स्प्रे करता है हमें जानने की जरूरत नहीं है। कीड़े मारने की दवा, घास मारने की दवा, बीमारी मारने की दवा, विटामिन टॉनिक, वो चाहे एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स हो या मार्केट की विटामिन टॉनिक, कुछ भी हो, कोई भी चीज अगर किसान स्प्रे करता है, उस 15 लीटर टैंक में 5 ml मार्केट की प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हो गया स्प्रे। कोई भी चीज कभी भी कुछ भी स्प्रे करता है, क्या स्प्रे करता है हमको सुनने की जरूरत नहीं है। स्प्रे का मतलब ही हो गया उनका जो प्रोडक्ट जितना चाहिए उतना डालना है, उसके साथ एडिशनली हमारा मोदी केयर की एक्टिव 80 5 ml डाल देंगे। दूसरा हो गया हर्बिसाइड, यानी कि घास मारने की दवा। घास मारने की दवा में दो डोजेस है। अगर मान लो आपकी मिट्टी में कोई अभी खेती स्टार्ट नहीं हुआ, मिट्टी सूखा है, तो आप 15 लीटर पानी के साथ मार्केट की घास मारने की दवा के साथ 20 ml दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी खेती ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, जैसे धान की सीजन में क्या करते हैं किसान लोग, धान का बीज को जर्मिनेशन में दिया, फिर उसका चारा तैयार किया, चारा का हाइट मोटा मोटी वही 6-8 इंच 10 इंच अगर हो जाएगा, फिर उसको उठा के एक नया जमीन को तैयार करके उसमें रोपा किया जाता है। और जिस दिन रोपा किया उसका 3 से 1 हफ्ते के अंदर किसान लोग क्या करते हैं, घास मारने की दवा का भी छिड़काव करते हैं। तो अगर पौधा है, चाहे सब्जी हो चाहे धान हो, तो हम 5 से 10 ml देंगे। सूखा जमीन है यानी कि कोई खेती अभी नहीं हो रहा है, तो हम 20 ml दे सकते हैं मार्केट की घास मारने की दवा के साथ। तीसरा हो गया इरिगेशन, सिंचाई। 1 एकड़ जमीन के लिए 200 ml, धान की खेती में पानी छोड़ने के पहले और सब्जी का खेती में जब मिट्टी को ट्रैक्टर, पावर टिलर ये सब चलाया जाता है, तभी मिट्टी को जब जुताई किया जाता है उसी टाइम पे हम पर एकड़ 200 ml डालेंगे। अगर कहीं पे मान लो 3 बीघा में 1 एकड़ होता है, तो 1 बीघा में हम लोग 100 ml डालेंगे, मिट्टी को नरम करने के लिए, मिट्टी की पीएच बैलेंस को बैलेंस करने के लिए और पानी को पकड़ के रखने के लिए। एंड चौथा और एक एप्लीकेशन है जो खाद, जो कंपनी का नियम नहीं है, बट जो किसान लोग पिछले 20 से 24 साल से मोदी केयर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते करते आज के दिन में लोग मास्टर बन चुके हैं। उनका कहना है कि हम जो खाद इस्तेमाल करते हैं टेक्निकली एज पर एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान के हिसाब से वो खाद जब जमीन पे इस्तेमाल किया जाता है 30 से 50% तक खाद भी खराब होता है, नुकसान होता है। वो लोग क्या करते हैं, उस खाद के साथ मिला के भी डालते हैं। तो उसका माप कैसे होगा? अगर 1 kg खाद दिया तो 1 kg खाद के साथ 5 ml एक्टिव 80 या तो एक्टिव 80 गोल्ड का आप मिक्स करके उस खाद को मिट्टी में डाल सकते हो। तो ये चार जगह पे हम लोग एक्टिव 80 गोल्ड को इस्तेमाल करेंगे। अब बात है कि कहाँ पे हम एक्टिव 80 गोल्ड को इस्तेमाल करें। अगेन यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि मिट्टी के ऊपर जो चीजों का खेती होता है या तो उगता होता है,
वहां पे हम एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव गोल्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितना हमारे पास पैकिंग साइज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर उठा के ले लो, जो आपको लेना है ले लो, कर लो। हमारे पास टोटल 8 तो एसक्यू है, पैकिंग है। सबसे पहले एक्टिव 80 100 ml की सेट, एमआरपी आपको 501 रुपए आएगा, डीपी आप खरीदोगे 376, इसमें बिजनेस वॉल्यूम 169.20 है, पीवी इतना है, रिटेल प्रॉफिट इतना है। फिर आता है एक्टिव 80 500 ml, इतना एमआरपी, डीपी, बीवी, पीवी और रिटेल प्रॉफिट। एक्टिव 80 5 लीटर, इतना एमआरपी, डीपी, बीवी, पीवी एंड रिटेल प्रॉफिट। देन आता है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट एक्टिव 80 गोल्ड, एमआरपी, डीपी, बीवी, पीवी, रिटेल प्रॉफिट। फिर आता है एक्टिव जाइम 100 ml का सेट, एमआरपी, डीपी, बीवी, पीवी, रिटेल प्रॉफिट। फिर आता है जाइम 500 ml, एमआरपी, डीपी, बीपी, पीवी, रिटेल प्रॉफिट। फिर आता है एक्टिव मैक्स 100 ml, 100 ml का सेट आता है, 300 मिला के एक सेट होता है हमारा, तो उसका एमआरपी है 687, डीपी है 515, बीवी है 257, पीवी है 9.54 और रिटेल प्रॉफिट आता है 172। अगेन जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट फेवरेट है वो है एक्टिव मैक्स 500 ml की कंटेनर, जिसकी एमआरपी आता है 929, आप खरीदोगे 699, बीवी है इसमें 349.50, पीवी है 12.94 एंड रिटेल प्रॉफिट हो गया 230। तो ये टोटल 8 तो एसक्यू में एक्टिव 80, एक्टिव 80 गोल्ड, एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स, 4 कैटेगरी का मिलाया है। ये हो गया डीपीएमआर। आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होने से और भी तौबा तौबा हो जाएगा। तो कंपनी ने इस महीने एक ऑफर भी हमें स्कीम दिया, एक्टिविटी 5 लीटर को छोड़ के, एक्टिविटी 5 लीटर को छोड़ के कोई भी पैक साइज अगर आप लेते हो 100 500 वगैरह वगैरह, एक्टिव जाइन मैक्स ये एक्टिविटी कुछ भी लेते हो, 10 बोतल में आपको मिलता है 1 बोतल फ्री, 20 बोतल में आपको मिलता है 2 बोतल फ्री और 39 पीस में आपको मिलता है 6 बोतल। ठीक है, ये गया रेगुलर। अब जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा ये भी आपको कोई नहीं दिखा पाएंगे, या तो किसी के पास होगा नहीं होगा पता नहीं है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करो आप, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लेने के बाद आप अपना डायरी में भी इसको फटाफट फटाफट लिखते जाना। मैं ए को एक पकड़ लेता हूँ, विलेज, कोई एक गांव है, ए नाम का एक गांव है, अमेरिका हो या अरुणाचल हो, जो भी हो, इस गांव में मान लो 300 घर है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको क्या समझ आया, क्या आपने सीखा, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये 2 स्लाइड को गलती से भी इग्नोर मत करो, ठंडा दिमाग से अच्छी तरह से समझो, इधर उधर देखो मत, इधर उधर कुछ करो मत, इधर उधर सुनो मत, क्योंकि ये 2 चीज आपको वो माइलेज देगा जो आप जिसके लिए मोदी केयर में आए हो। ठीक है, सो एक गांव है जिस गांव में 300 घर है। 300 घर मैंने किस हिसाब से लिया, कोई ऐसा छोटा गांव है जहाँ पे 30 घर होता है, कोई ऐसा बड़ा गांव भी है जहाँ से 3 से 5 हजार लोगों का घर होता है। ठीक है, तो हमने ऑन एन एवरेज 300 गांव वाला एक घर लिया। पर घर में अगर 5 बीघा या 5 एकड़ करके जमीन होता है तो टोटल 1500 बीघा का जमीन होता है। हालांकि 15 लाख बीघा का जमीन होता है एक गांव में, बट जस्ट आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए मैं एकदम कम वाला ले लिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि आप तो बहुत बड़ा बड़ा करके लंबा चौड़ा दिखा रहे हो हमको, अब इतना तो होता नहीं है, तो इसलिए हमने 1500 बीघा का लिया। ओके, अब बात करते हैं, ये इंडिया है, अच्छा चीज को बोलने से लोग लेगा नहीं, लोग खुद जाके खराब चीज लेके आएगा, बट आप किसी को अच्छा चीज देने जाओगे वो बिल्कुल लेगा नहीं। तो आपकी सोच के हिसाब से अगर मैं पकड़ लेता हूं कि 10 लोग में केवल 2 लोग ही आपसे लेंगे, तो 1500 का 20% कितना हो गया, 300 सेट। सेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक एक्टिव 80 गोल्ड और एक एक्टिव मैक्स। तो 300 गुना 2, ये हो गया 600 पीस का ऑर्डर हो सकता है। कैसे,
10 लोग में अगर आपसे केवल 2 ही लोग प्रोडक्ट ले, 8 लोग अगर आपके मुंह से ना बोले या तो इनडायरेक्टली ना बोले, तो आपको कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं है, घबराना मत। अब अभी हमने डीपीएमआरपी देखा था। एक्टिव गोल्ड में बीवी एमआरपी डीपी प्रॉफिट सब कुछ कम है, तो मैं कम वाला से ही आपको इनकम दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्टिव गोल्ड की इनका एमआरपी कितना है? 894। डीपी कितना है? 672। रिटेल प्रॉफिट कितना मिला आपको? 222। एंड बिजनेस वॉल्यूम कितना आया? 336। आप देखो, टोटल हमारा 600 पीस ऑर्डर हो सकता है अगर आपने अपनी 100% एफर्ट दिया और उसके अगेंस्ट में केवल 20% एफर्ट आपकी काम लगा तो 600 पीस का हो जाएगा। तो पर बोतल में रिटेल प्रॉफिट कितना है? 222। तो 600 गुना 222 ये हो गया आपकी 1,33,200। 1 लाख रुपए आपकी रिटेल प्रॉफिट हो सकता है 10 लोग में अगर 2 लोग लिया तो। अब बात करते हैं बीवी। 600 बॉटल गुना 336 तो कितना हो गया? 2,01,000 बीवी हो गया। मोदी केयर आज के दिन में हमें 72% पे आउट कर रहा है। किसी ने, मैं कैलकुलेशन कर रहा था, अगर मैंने मिनिमम प्लैटिनम डायरेक्टर गया तो 62% तक हम ले सकता है, बट फिर भी हमने केवल 30% की इनकम पकड़ा। तो 2 लाख का 30% हो गया 60,000 रुपीज आपकी 9 तारीख को बैंक खाते में इंसेंटिव आएगा। फिर अभी हमने देखा ऑफर दिया कंपनी के 39 बोतल अगर लोगे तो कंपनी आपको 6 बोतल फ्री देता है। तो 600 बोतल डिवाइडेड बाई भाग 39 तो 15 सेट हो गया। पर सेट में 6 बोतल फ्री है तो 92 बोतल हो गया। और ऑन एन एवरेज अगर मैं 700 करके भी पकड़ के चलूं तो 92 बॉटल गुना 700 ये हो गया 64,615। सो ये तीनों का अगर मैं एक साथ हिसाब करूं तो टोटल प्रॉफिट बन जाता आपकी 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। हाँ, हर जगह एमआरपी में थोड़ी होता है। कुछ लोग डिस्काउंट देते हैं, कुछ लोग डिस्काउंट पूछता है। तो भाई साहब, अगर हमने पूरा रिटेल प्रॉफिट को भी छोड़ दे, खाली कंपनी का इंसेंटिव और फ्री ये दोनों को ही अगर हिसाब जोड़ ले, फिर भी 1,25,000 आपको कहीं नहीं जाना है। चाहे आप अकेले काम करो, चाहे आप टीम मिला के काम करो। एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाने की मैं कोशिश किया हूं कि अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हो और कंपनी बोला मिनिमम 4 लोगों की टीम बनाओ, मैक्सिमम भी 4 ही लोगों का टीम बनाओ, तो 4 लोगों का अगर टीम बनाते हो तो अभी हमने देखा कितना पीवी बीवी आएगा। 2,01,000। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खाते में आपके डायरी में नोट कर लीजिए इस चीज को। तो 600 बोतल की ऑर्डर, पर बोतल में 336 आपका बिजनेस वॉल्यूम में, तो 2 लाख बीवी हो गया। 2 लाख बीवी भाग 27 यानी कि आपकी ग्रुप बीवी हो सकता है 7,467। तो इसमें आप प्लैटिनम लेवल ले सकते हो 1100 करके, 3 को आपने डायरेक्टर बना दिया और 3600 में एक को एलपीवी कर दिए, फिर भी बच जाता आपका 567 पीवी। तो अगर आपकी ये स्ट्रक्चर भी आए तो घुमा फिरा के इनकम यहाँ पे होना ही है। तो कैसे क्या करना है? आप लोग नेटवर्किंग करते हो, आप लोग मार्केट में दिन रात काम कर रहे हो, तो आपको आराम से इस चीजों को समझने में इजी हो जाएगा। तो आप अपनी किसी का भी टीम में, मतलब आपकी डाउनलाइन को किसी को भी एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हो, एक अच्छा उसके लिए रास्ता तैयार करके दे सकते हो, और आप अपना खुद के लिए भी एक अच्छा रास्ता बना सकते हो। सो मोरलेस मोटा मोटी शेष मेरा बोलना। सो आप सभी लोगों को वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बोल के मैं अपना वाणी से विराम लेता हूँ। और लास्ट स्लाइड का मतलब यही हो गया, फीड प्लान टू फीड आस। मतलब आप अगर पौधे को एक अच्छा खाना का इंतजाम कर दोगे तो पौधा आपको भी एक अच्छा खाने का रिटर्न देगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू रितु मैडम जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत अच्छे से बतलाया कि कैसे हम एग्री पे काम करके कितनी बड़ी इनकम ले सकते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज है जो गांव देहात से बिलोंग करती हैं, और उन लोगों का इशू ये रहता है कि मैम हमारे घर में हम प्रोडक्ट्स कैसे यूज करें, हम इतने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते हैं।
तो वो लोग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो लोग के घर में भी खेती बाड़ी होती है, और गांव में है तो खेती बाड़ी तो होनी ही होनी है। तो मात्र एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की थोड़ी नॉलेज लेके उस पे काम करके कुछ घरों में, आपने 300 घर की बात कर की, उसमें से कुछ ही घरों में अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पहुंचा पाते हैं, उसके रिजल्ट्स लोगों को दिखला पाते हैं कि इन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स कितने जबरदस्त हैं, तो एक किसान अपने मतलब कि खेतों के लिए कुछ भी करता है ना। और यहाँ जहाँ स्टार्टिंग में देखने में लगता है कि किसान का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका खर्चा तो बच जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात, और आपने कैलकुलेशन जो दिखलाया ना, वो आंख खोलने वाला था कि मात्र एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम करके हम कैसे एक प्लेटिनम डायरेक्टर बन के मतलब 1 से 1.5 लाख की इनकम तक पहुंच सकते हैं। कितनी बड़ी इनकम है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, आपने बहुत अच्छे से बतलाया। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं सर। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी आपसे कि जैसे हम लोग मतलब कि बहुत सारे लोग आजकल होम गार्डनिंग करते हैं, गमलों में पौधे लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से यूज करना चाहिए कि बेस्ट रिजल्ट्स आए। सेम तरीका। तो मतलब यहाँ तो गमलों के हिसाब से डालना पड़ेगा ना। तरीका आपका सेम है। अच्छा, तो वो पानी के हिसाब से हमको लेना पड़ेगा क्या। पानी के हिसाब से आप ले सकते जैसे हमारा 10 गमले हैं तो 10 लीटर पानी ले लिया, और उसमें 10 ml एक्टिवेटी डाल दिया और 20 ml एक्टिव मैक्स डाल दिया, इस तरह से, चलेगा। है ना। और इसको कितने दिन पे देना चाहिए। गमले में है तो आप 5 से 6 दिन में एक बार करके डालते रहिए, एकदम भोर में या तो शाम को। अच्छा, ये बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो होम गार्डनिंग करते हैं और पौधों को अच्छा रखना चाहते हैं, तो वहां भी हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक हाँ यू जी। सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक हैंड रेज आप। हमारे कोलकाता से अमित हम्म, सिन्हा जी है, रेड डायमंड। बिल्कुल, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है सर। सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मदिका मोहन। बहुत अच्छा लगा सेशन आज तो। मेरा एक मीटिंग भी चल रहा है, और यहाँ जितना सारे अभी कंसल्टेंट है, अभी कंसल्टेंट नहीं एडवाइजर हो गया, सभी लोग हम एडवाइजर है। तो मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल का हावड़ा में एक छोटा सा जगह से बिलोंग करता हूँ, और ये जो बैठा है इधर मेरा गुरुदेव सर। तो आज सर कुछ दिखाना चाहता हूँ, और मैडम का जो क्वेश्चन था, अगर सर आप परमिशन देंगे हम कुछ बोल सकते हैं। मैडम, मेरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है? जी बोलिए, है। हेलो। जी, कर मेरा सकती हूँ। ओके, हम एक मिनट नहीं है आपको, अभी। हाँ, मैं दे को होस्ट बनाती हूँ सर। हाँ सर, बनाइए। मैम, हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। जी। और जी हाँ, पार्टिसिपेंट से हम्म। आपका क्वेश्चन था कि आप घर में जो हम लोग पौधा लगाते हैं वहां पे कैसे किया जा सकता है। हम्म। इंटर स्कीम कंटिन्यू। अच्छा मैडम, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? अभी तो नहीं दिख रहा। को होस्ट बना दिया मैंने, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। एक मिनट मैडम, कुछ प्रॉब्लम शायद हो रहा है कुछ दिनों से। एक मिनट, जस्ट मिनट लेता हूँ। ओके।